वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर 12 डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है एलएचएस में और आरएचएस में एक समीकरण बनाकर दी है। आपको एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएचएस आपके पास है b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ हम कॉलम 1, 2, 3 देख रहे हैं। अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर दें तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट के जीरो हो जाएगा। इसी तरह कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को माइनस कर दें तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होकर जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं कि C1 में से हम घटा रहे हैं C3 को, व C2 में से भी हम घटाएंगे C3 को। घटाने के बाद देखिए क्या होगा। ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ये b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा जीरो, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा जीरो आ जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और थर्ड कॉलम आएगा एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए हमें क्या करना है। यहाँ दो पद हैं, दोनों के ऊपर वर्ग लगे हुए हैं और उनका अंतर है, यानी ये दो वर्गों का अंतर है। जब दो वर्गों का अंतर होता है तो उनको एक बार जोड़कर लिखते हैं, एक बार घटाकर लिखते हैं। तो ये b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा और b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ ए स्क्वायर है, ये जीरो है, एज इट इज लिख दीजिए। ये भी दो वर्गों का अंतर है, इसको एक बार जोड़कर लिखें, c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी, और इसको b स्क्वायर लिखें। ये भी दो वर्गों का अंतर है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, c प्लस ए प्लस बी, c माइनस ए माइनस बी। इसको भी जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी। वैसे तो यहाँ पर प्लस है, लेकिन मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट में अंदर एंटर होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ गए ना। देखो अब फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, सेकंड कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो C1 व C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर, ठीक है, लीजिए कॉमन। देखो एक तो a प्लस बी प्लस सी इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाहर। यहाँ हमारे पास बचेगा b प्लस सी माइनस ए, जीरो, ए स्क्वायर। यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा c माइनस ए माइनस बी, यहाँ बचेगा c प्लस ए माइनस बी
और यहाँ बचेगा सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। उसके लिए हम इस R3 में से हम घटा देते हैं R1 प्लस R2 को, R3 में से घटा देते हैं इन दोनों के योग को। ठीक है, देखो घटाने पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये दोनों की दोनों रो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, b प्लस सी माइनस ए 0, ए स्क्वायर 0, सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें से ये प्लस ये घटा रहे हैं, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देख सकते हैं c से c कट जाएगा और a से a कट जाएगा, क्योंकि a यहाँ प्लस का बन जाएगा, b यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का b बनेगा, तो ये माइनस का 2b बन जाएगा। इसी तरह जब इसमें से इसको घटाएंगे इन दोनों के योग को, तो यहाँ माइनस का 2a बच जाएगा, और जब इसमें से इन दोनों का योग घटाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हट जाएगा, खाली 2ab बच जाएगा। ओके, चलिए अब हम इन दोनों को 0 बना लेते हैं। 0 बनाने का तरीका क्या होगा देखिएगा। देखो इसमें अगर मैं a से गुणा करवा दूँ इस कॉलम में, और इसमें b से गुणा करा दूँ, और फिर फर्स्ट कॉलम को थर्ड में जोड़ दूँ, सेकंड कॉलम को थर्ड में जोड़ दूँ, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम जोड़ दूँ और सेकंड कॉलम में भी थर्ड कॉलम जोड़ दूँ, तो यहाँ 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास C1 है, C1 में हम गुणा करवा रहे हैं किससे, A से, A गुणा C1, और इसमें हम जोड़ रहे हैं C3 को। व C2 में हम गुणा करवा रहे हैं B से, B गुणा C2, और इसमें हम जोड़ देंगे C3 को। अब ये A और B से गुणा हमने खुद करवाई है, तो भाग भी करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए भाग वाले जो पद हैं वो हम बाहर ही लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन AB। ये बन जाएगा, देखिए b प्लस सी माइनस ए 0, ए स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमने a से गुणा करवाई है इसमें, तो a से गुणा इसमें करवा देता हूँ, AB हो जाएगा ये, या बाहर ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ अभी 0 और माइनस 2AB। यहाँ b से गुणा करवाई है तो b इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2AB। इधर b स्क्वायर और 2AB पहले से ही मौजूद है। ठीक है, और मैंने अभी केवल गुणा करवाई है, जोड़ नहीं रहा हूँ, तो इसलिए ये वाले टर्म हटा देता हूँ, ये वाले हटा देता हूँ अभी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में करने वाला हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले इस a के अंदर गुणा करवा देता हूँ, b के अंदर गुणा करवा देता हूँ। तो ये आ गया है गुणा करवा कर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो 2ab नज़र आ रहा है, इस 2ab को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन AB, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है इस वाली रो में से 2ab। तो यहाँ पर अब मेरे पास बचेगा AB प्लस AC माइनस ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर 0, BC प्लस AB माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ +1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम 1 जो है उसमें कॉलम 3 ऐड कर देते हैं, वह कॉलम 2 में भी कॉलम 3 ऐड कर देते हैं। यहाँ AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, यह जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ये माइनस का है, यहाँ से प्लस का होगा तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा
ए बी प्लस ए सी। ये इसमें जोड़ रहा हूँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये इसमें जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। अब ये इसमें जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी सी प्लस ए बी रह जाएगा। ये जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा और थर्ड कॉलम एज इट इज आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम इसका प्रसार कर देते हैं। एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग R3, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। देखो इसके अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1 गुणा सारणिक में बचेंगे ये दोनों, ए बी प्लस ए सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी प्लस ए बी। ठीक है। क्या किया है मैंने इसके अलोंग एक्सपेंशन किया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़कर जो भी एलिमेंट बचे उनका एक उप सारणिक बना दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ए बी प्लस ए सी और इंटू बी सी प्लस ए बी। हम चाहते तो ऊपर से ए कॉमन भी ले सकते थे और यहाँ से बी भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन चलो यहाँ आ गए हैं तो यहाँ से भी ये हो जाएगा आराम से। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इनकी गुणा कराइए, ए बी स्क्वायर सी प्लस इसकी और इसकी गुणा कराइए, ए बी सी स्क्वायर, इसकी और इसकी गुणा कराइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी और इसकी गुणा कराई है ना, अब इसकी और इसकी गुणा कराइए, ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला पद कैंसिल हो गया। बाकी बचे हुए पदों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, ए बी सी। ये और ये 3 पद बच रहे हैं, इनमें से हम ए बी सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बच गया। देखिएगा इसमें से ए बी और सी कॉमन लिया तो खाली बी बचा, इसमें से ए बी सी कॉमन लिया तो खाली सी बचा, इसमें से ए बी सी कॉमन लिया तो खाली ए बचा। अब ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बच रहा है। जब 2 बार बच रहा है, यहाँ स्क्वायर था यहाँ पावर 1 है तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगी और ये क्यूब हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा और यही इसका RHS है। ठीक है, समझ गए। देखिए अब आपके सामने है ये क्वेश्चन 19, इसको हमें सोल्व करना है। इसमें सिद्ध करना है कि ये LHS में जो पार्ट है वो RHS में दिए गए पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अब वो क्या लॉजिक है बताता हूँ आपको। LHS लिया इसका हमने -2x x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, y प्लस एक्स माइनस 2y y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई माइनस ऑफ 2z। देखिए इसमें ना हम x बराबर माइनस वाई रखते हैं, x बराबर माइनस वाई रखने पर, चलो रखो, ये हो जाएगा 2y है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस वाई प्लस वाई, ये माइनस वाई प्लस जेड, ये y माइनस वाई हो जाएगा, ये 2 माइनस 2y ही रहेगा, ये तो y प्लस जेड ही रहेगा,
ये जेड माइनस वाई हो जाएगा, ये जेड प्लस वाई ही रहेगा और ये माइनस 2z ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा और मैनेज कर लेते हैं। ये 2y ही रहेगा, ये कट कर आ जाएगा 0, इसको z माइनस वाई लिख देते हैं, ये कट कर आ जाएगा 0, यहाँ माइनस 2y है, यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ z माइनस वाई है, यहाँ z प्लस वाई है और यहाँ माइनस 2z है। ठीक है, देखो अब हम इसको प्रसारित करते हैं इसको इस R1 के अलोंग। एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, चलिए प्रसारित कीजिए। 2y का उपसारणिक बनाइए इस रो और इस कॉलम को छोड़कर, माइनस ऑफ 2y, y प्लस जेड, जेड प्लस वाई, माइनस 2z। यहाँ तो 0 आ रहा है तो माइनस 0 ही लिख दीजिए। उपसारणिक ढूंढिए या मत ढूंढिए, एक ही बात है, 0 से गुणा होकर 0 आएगा। फिर इसके बाद है प्लस जेड माइनस वाई, इसका उपसारणिक ढूंढिए। इसका उपसारणिक ये रो और ये कॉलम छोड़कर मिलेगा, ये और ये जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं इनकी। 2y, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4yz। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पहले z की गुना y और z दोनों के साथ करवाएंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा बाहर, तो ये yz प्लस जेड स्क्वायर। अब y की गुणा दोनों के साथ करवाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz। ठीक है, प्लस जेड माइनस वाई, ये 0 छोड़ दिया है। अब इसकी गुणा 0 में कराओगे 0 ही आएगा, 0 माइनस इसकी गुणा इसमें कराओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 2y की गुणा जेड में कराएंगे तो 2yz हो जाएगा, और 2y की गुणा माइनस y के साथ कराओगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। 2y इंटू 4yz माइनस, यहाँ yz 2 बार आया है तो माइनस के 2yz हो गए, माइनस का z स्क्वायर हो गया, माइनस का y स्क्वायर हो गया। माइनस चिन्ह जब अंदर एंटर होगा तो सभी प्लस चिन्हों को माइनस कर देगा। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, इसका और इसका। तो देखो प्लस का चिन्ह आएगा एक, तो z का मल्टीप्लिकेशन 2yz के साथ होगा तो 2yz स्क्वायर आएगा। फिर z का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2y के साथ होगा तो माइनस 2y स्क्वायर z आएगा। फिर माइनस y का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 2y स्क्वायर z आ जाएगा, और माइनस y का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो प्लस 2y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? अब इस 2y की मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ करवाते हैं। कहाँ तक थे इनके टर्म्स? ये और ये, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक। इसको अलग से रख लेते हैं ऐसे। ओके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा क्योंकि ये टर्म तो इनका था। देखिए अब 2y की गुणा yz के साथ तो 8y स्क्वायर z हो जाएगा। फिर माइनस 4y स्क्वायर z हो जाएगा। ठीक है, या आप 4 में से 2 घटाकर 2 भी लिख सकते थे, लेकिन अब लिख दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस ये 2y z स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2y क्यूब हो जाएगा, प्लस 2y z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z माइनस 2y स्क्वायर z और प्लस 2y क्यूब हो जाएगा। ये सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो ढूंढ कर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, सभी कैंसिल आउट होंगे और 0 बचेगा।
चूँकि दिए गए डिटर्मिनेंट में x बराबर y रखने पर डिटर्मिनेंट डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार जब आप इसमें y बराबर माइनस का z तथा z बराबर माइनस का x रखोगे तो ये रखने पर भी डेल्टा का मान 0 ही आने वाला है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उस प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर x माइनस a या फिर x बराबर a किसी डिटर्मिनेंट में रखने पर वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है, तो वो x माइनस a या फिर कहें x प्लस a बराबर 0 उसका गुणनखंड होता है। ऐसा जो डिटर्मिनेंट वाली क्लास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वाली वीडियो है उसमें मैंने लास्ट में जो प्रॉपर्टी बताई है गुणनफल से पहले वाली, उसमें बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम यहाँ लिखेंगे LHS की वैल्यू कि यहाँ पर x प्लस y प्लस z और z प्लस x इसके गुणनखंड हो गए, सारणिक के गुणनखंड हैं। तो जब हम इसे इक्वल्स टू में लिखेंगे उस दिए गए डिटर्मिनेंट के, अर्थात देखो मैं और थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ काम, इस LHS को डेल्टा मान लेता हूँ, ठीक है, डेल्टा। तो यहाँ जो डेल्टा का वैल्यू है जब इसको इक्वल लिखेंगे तो एक कांस्टेंट k जोड़ेंगे। ये कांस्टेंट हमने अपनी ओर से जोड़ा, इस कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब कोई भी वैल्यू होने का मतलब है कि हम इसका वैल्यू, चूँकि हमें RHS सिद्ध करना है तो इसका वैल्यू हम 4 लेंगे। तो इसका वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। k इक्वल्स टू 4 लेने पर डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ठीक है। और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी डिटर्मिनेंट में x के स्थान पर जो भी मान रखने से उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, वो मान उस सारणिक का गुणनखंड होता है। तो अगर मैंने यहाँ x बराबर माइनस वाई रखा था, माइनस वाई रखने से मैंने इसका प्रसार किया, प्रसार करने पर मैंने पाया कि 0 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर माइनस वाई, या फिर इस माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो x प्लस वाई इसका गुणनखंड है। इसी तरह y बराबर माइनस जेड रखने पर भी 0 होगा और z बराबर माइनस एक्स रखने पर भी 0 होगा। तो y प्लस जेड और z प्लस एक्स भी इसके गुणनखंड हैं। और गुणनखंडों को जब हम इस डेल्टा के बराबर लिखेंगे तो k कांस्टेंट जोड़ लेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम 4 ले लेंगे और LHS बराबर RHS प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसमें आपको ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए LHS लेते हैं। इसका LHS बराबर होगा 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, वही थीम जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसमें से किसी एक रो या एक कॉलम में ऐसे एलिमेंट बनाएंगे जोड़ घटाकर कि उनमें से कॉमन लिया जा सके और कॉमन लेने पर वहाँ 1 1 1 बच जाए, उसके बाद घटाने पर 0 हो जाए, ठीक है। या फिर 2 कॉलम या 2 रो इक्वल हो जाएं, सर्वसम हो जाएं और हम उनको प्रॉपर्टी के माध्यम से 0 लिख दें। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं।
फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख कर सेकेंड कॉलम को भी एज इट इज लिखते हैं और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी हो जाएगा और ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी है, ए सी है, किसकी कमी है? बी सी की, बी सी इधर से जोड़ लेंगे। बी सी है, ए बी है, किसकी कमी है? सी ए की, तो सी ए इधर से जोड़ लेंगे। ए सी है, बी सी है, किसकी ज़रूरत है? ए बी की, ए बी इधर से जोड़ लेंगे। दैट मीन्स हमने यहाँ पर हमने पाया यहाँ पर कि जो C3 है उसमें हमें C2 को जोड़ने की ज़रूरत है, यानी कॉलम थर्ड में सेकंड कॉलम जोड़ रहे हैं। तो सेकंड कॉलम जोड़ने से क्या होगा? देखिए, 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस, मैं सीरियल वाइज लिखता हूँ, बी सी प्लस ए सी, क्योंकि जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, उसमें क्रम को बदल कर लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी लिखूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पूरे थर्ड कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास 1 1 1 बी सी सी ए बी, और इधर भी बचता है 1 1 1। ठीक है, ये बात मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कि C3 में से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लिया है, कॉमन लेने पर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम ये सर्वसम है, सर्वसम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गुणा 0 हो जाएगा और ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, विच इज़ द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं दिखता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर अपने किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, उससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा सुविधा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।